लोग अक्सर मुझसे एक बात बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। एक आदमी ने बोला मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूं कि तेरे पास समय बहुत कम बचा है। समय नहीं है, कमाल की बात है। आपको मिलते हैं लोग कि नहीं मिलते है ना? आई विश आई हैड मोर टाइम, काश मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता। चल तुझे 26 घंटे दिए एक दिन में, क्या उखाड़ लेगा बता? किसी को 26 घंटे दे दे, अगर कोई 24 में कुछ नहीं कर रहा तो 26 में क्या करेगा मुझे बताओ? कुछ नहीं। टाइम नहीं है, गॉसिप करने का टाइम है, पिक्चर पे जाने का टाइम है, मैच देखने का टाइम है, अगल बगल बकवास करने का टाइम है, हर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने का टाइम। अपने मैं हमेशा से बोलता हूं मैं वो लीडर बनना पसंद करता हूं जिसको लोग खूब सारा नफरत करें। मैं वो लीडर बनना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं जिसको बहुत सारी मोहब्बत मिले। अब आप बोलेंगे बड़ी दुविधा वाली बात है। मैं चाहता हूं मैं वो लीडर बनूं जिससे लोग नफरत करें, लेकिन उसकी ट्रेनिंग में, उसकी टीम में सबसे ज्यादा मर्सिडीज, BMW, ऑडी और जैगवार हो। मैं वो लीडर बनना चाहता हूं कि खूब नफरत होए, लेकिन मेरी टीम में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो। मैं वो लीडर बनना नहीं चाहता कि मोहब्बत तो बहुत हो, साला सारे चला रहे हैं टोबू साइकिल। तो मेरी बातों से दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी, पंगा भी लगेगा, दर्द भी होगा, लेकिन वो आपको एक बहुत बड़े रास्ते पे लेके जाएंगे। मुर्गी ली, एक अंडा लिया, अंडे में मुर्गी को बिठाया, थोड़ी देर मुर्गी ने सेका, क्या होगा? चूजा है ना? एक पत्थर लो, पत्थर, उस पर मुर्गी बिठाओ, क्या होगा? अब पत्थर को अंडे की शेप में काटो, अब उस पर मुर्गी बिठाओ, कुछ नहीं। अब पत्थर पे सफेद रंग करो, अंडे जैसा बना दो, अब मुर्गी बिठाओ। कुछ लोग पत्थर है, साला कुछ नहीं निकलेगा इनमें, तो ज्यादा खोपड़ी लगाने का जरूरत नहीं है इन पे। मैं बता रहा हूं, डोंकी रिमेन्स अ डोंकी। देखो मैं आपको बता देता हूं, एक लाइन बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा। जिंदगी में ना मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। ध्यान तो सुनिए। जिंदगी में, चलो मान लेते हैं आप चाय पी रहे हैं और ऊपर एक वर्क जम जाता है, मलाई बोलते हैं उसको, क्या करते हैं? हटा के पी लेते हैं। तो जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं, अबे साइड कर, पी। तो चुनौतियां साइड करो, साला बढ़ो आगे। मिला ज्यादा होता है कि देते ज्यादा? अच्छा एक और बात बताओ, मिला पहले है कि दिया पहले है? देते भी कम है, देते भी बाद में है, फिर भी चौधरी है। और मैं फिर एक बात बोलता हूं, उसका उसी को देने में क्या महानता है यार। आपने देखा भगवान ने कहीं नाम लिखा हो, ये पर्वत मैंने बनाए, ये नदियां ये मैंने बनाई, कहीं देखा आप? और अस्तित्व उससे भरा पड़ा है, और उसने कहीं आप लिख फला की याद में पंखा दान दिया गया। अब वो फला तो चला गया और आदमी घूम ही रहा साला ऊपर। प्रसन्नता ईश्वर का एक दिया गया बड़ा अनुपम वरदान है। प्रसन्न मन में ईश्वर का निवास होता है, ऐसा कहा है। ग्रंथ कहते हैं कि प्रसन्न मन में ईश्वर का निवास हुआ है। तो जो आदमी प्रसन्न है ना, ईश्वर साथ ही रहता है उसके। और जो आदमी मुस्कुरा नहीं रहा, चांडाल उसके इर्द गिर्द नाचते। मैंने पढ़ा है ऐसा किताबों। आप देखिए, जो आदमी हंसता नहीं है वो जब भी रूम में घुसेगा ऐसी मनहूसियत आती है कमरे में। आप कभी गौर करिए, आज के बाद करिए, आज तक हो सकता है आपने ध्यान ना दिया। यू हैव टू बी हैप्पी 24/7, 24 घंटे 7 के 7 दिन मुस्कुराते हुए होने चाहिए। रात को 2 बजे भी कोई उठा दे तो खिलखिला के बोले, और भाई आज रात को 2 बजे कैसे? कभी जिंदगी में कैजुअल मत होना। वो एक लेडी एक डॉक्टर के पास भागी भागी गई, कहते हैं मेरी बेटी की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने बोला मैडम क्या हो गया? इसकी कान में दर्द है, कुछ दवाई दे दो। तो डॉक्टर ने बोला माय डियर डॉटर, छोटी सी बेटी थी, तो बड़ी छोटी सी है, ये तो पिल्स नहीं खा पाएगी। तो उसने बोला मैं डालने की दवाई दे देता हूं, है ना, गोली नहीं खा पाएगी तो मैं डालने की दवाई देता हूं, 5 ड्रॉप्स 5 टाइम्स अ डे। बोला ओके, घर चली। 3 दिन के बाद उसको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। इमरजेंसी में एडमिट किया उस बच्ची को,
उस डॉक्टर को कंसल्ट किया जिसने दवाई प्रिस्क्राइब करी थी। डॉक्टर भागा, व्हाट हैपन? कान का देखा तो बुरा हालत। उसने लेडी को बोला क्या किया? बोला 5 ड्रॉप्स अ डे, 5 टाइम्स। बोला कहां डाला? बोला कान में। बोला खाने को बोला था कि दवाई नहीं खा पाएगी तो 5 ड्रॉप तूने कहां डाल दिया? धन के 3 प्रयोग होते हैं। धन के 3 प्रयोग होते हैं: भोग, दान, नाश। अगर भोग और दान नहीं हो रहा तो नाश ऑटोमेटिकली हो जाता है। जिंदगी भर कामयाब होने का और जिंदगी भर कामयाब रहने का सूत्र 5%, 10% जो तुमको ठीक लगे, परसेंटेज तुम्हारे हाथ में। भगवान को अपना पार्टनर बना लो। वो अगर पार्टनर हो, पार्टनरशिप कैसे चलेगी सिर्फ कल्पना करो। जितना पैसा कमाओ उसका कुछ भाग ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। और पार्टनरशिप हमेशा तब करो जब कमाओ। जब तक आदमी प्रसन्न ना हो धंधा होता नहीं है। जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे धंधा नहीं। आपने कभी किसी उदासीन आदमी को अरबपति बनते हुए देखा है? एक उदास आदमी, ना किसी से मिलता है, ना जुलता है, ना हिलता है, ना डुलता है, अरबपति हो, कभी देखा है आप? मुस्कुराते हुए ही पाएंगे आप वो लोग जो लोग शिखर पे हैं। द वर्ल्ड डजंट रिवॉर्ड द एवरेज। दुनिया कभी भी एवरेज आदमी को रिवॉर्ड नहीं देती है। क्या नहीं है, करो ना जिंदगी में मत रोना। बहुत लोग रोते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, बर्बाद हो गया, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं आऊंगा कैसे? एक मनुष्य को जो संभव हुआ वो दूसरे हर एक मनुष्य को संभव है। भगवान की कक्षा में कोई विरोध नहीं है। भगवान के लिए सब बीज एक जैसे हैं, लेकिन बनता वही है जो कुछ खोने के लिए तैयार रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी पूरी जिम्मेदारी और बड़ी ईमानदारी के साथ कि आप कमाल कर सकते हैं सर। आप धुआं। माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग विल नेवर एंड। अगर आज कुछ ले जाना चाहते हैं तो सीखिएगा कि सीखना कभी बंद मत करना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ आई कैन डू, इट्स वेरी सिंपल। लोग मुझसे कहते हैं आपने कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। हम बोलता नॉनसेंस, तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। हमने सिर्फ नक्शे पे खरीदा है मकान, तुम्हारे सामने पूरी की पूरी सोसाइटी जगमगा रही है। तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो माय डियर। मेरे तो बहुत दूर रहता हूं जी, और मेरे पास तो पैसे नहीं। ऐसे ऐसे रोने रोएंगे, हे खुदा मेरे पास 15 साल पहले बहुत कुछ रोने का था, स्कूटर है, कैसे करूंगा? दिल्ली में तो कोई आदमी है ही नहीं। उसकी तरफ देखा ही नहीं कि क्या नहीं है, उसकी तरफ देखा कि क्या नहीं है। अब मैं देखता हूं वो कि क्या। सारा खेल शुरू होगा दोस्तों प्रैक्टिस से। बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हां। प्रैक्टिस क्या होती है जानते हैं? एक ही काम को बार बार करना। कितनी बार करना जानते हैं? जब तक आने ना लग जाए। आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है। इट्स ऑलवेज अ चॉइस टाइम। ये डिसाइड आपको कहते हैं कि आग में जलकर ही सोना कुंदन बनता है ना? अपने आप को जलाना तो। कंसिस्टेंसी इज द नंबर 1 क्वालिटी ऑफ एवरी सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। कंसिस्टेंसी। कह रहे करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर करत निशान। रस्सी भी अगर पत्थर को बार बार घिसे तो पत्थर पे निशान छोड़ दे। मैं बताना चाहूंगा, पानी की बूंद अगर एक ही जगह बार बार गिरे तो पत्थर में सुराख कर सकते। कद्र करना समय की, नहीं तो समय आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ध्यान रखना, जिंदगी कभी देती नहीं है यार, बस लौटाती है जो आप उसको देते हो। जिंदगी देगी कभी भी नहीं, लौटाएगी उसी अनुपात में जिस अनुपात में तुम उसको देने वाले हो। लाइफ विल पे द प्राइस यू आस्क। आप जो बोलोगे वो मिलेगा, लेकिन मांगना आपको ही पड़ेगा। आदमी की दिनचर्या बता देगी कि जिंदगी में कहां जाएगा। 9 बजे तक सो रहा है, संडा का संडा। हाँ आप देखो, और ऐसा नहीं कि 2 बजे आया कहीं से काम करके, सोया भी 10 बजे था रात में। 12 घंटे की नींद चाहिए इस कमीने को। मैं बता दूं, आप देखो, मैं बता दूं, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा।
आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू। तो वहां से यहां तक का सफर में मैंने बहुत बदलाव किया। और मजे की बात तो है कि आप बदल सकते हैं, आप चेंज हो सकते हैं। आप कोई पेड़ थोड़ी है नीम का जो एक बार गड़ गए तो हिल नहीं सकते, कि चेंज नहीं कर सकते अपना स्थान। यू कैन चेंज। इंसान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बदल सकता है। यू हैव टू लर्न। पैसे कमाना चाहते हैं, यू हैव टू। पर्सनैलिटी वाइज कुछ ग्रो करना चाहते हैं तो यू हैव टू। बिना सीखे इस दुनिया में कोई आगे। अगर आपको आज 50,000 रुपए महीना आ रहा है ना, तो आप 50,000 रुपए महीने वाली ही नॉलेज रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 लाख रुपए महीना आए, तो दोस्त 2 लाख रुपए कमाने के पीछे मत भागो, पहले 2 लाख रुपए वाली नॉलेज इकट्ठा करो। 2 लाख अपने आप तुम्हारे पीछे आ जाए।